So this is Draco SMP and इस SMP में है custom portion which grants the player some unique abilities such as striking lightning or being permanently invisible. But my goal today is to get an effect, master it and become truly unstoppable. तो ड्रैको एसएमपी का सीजन 1 स्टार्ट हो चुका था एंड सारे प्लेयर ग्राइंड करने लग गए थे इंक्लूडिंग मी। तो एसएमपी अभी अभी स्टार्ट हुई थी तो कुछ फाइट्स होना कॉमन था और कुछ प्लेयर्स का मरना भी कॉमन ही था। भाई इस बंदे ने मुझे 1v2 कर दिया ब्रो, बट या आई डिडंट गिव अप। आफ्टर दैट आई लॉग इन और मैं लग गया और भी ज़्यादा खतरनाक ग्राइंडिंग करने। एसएमपी के डे 2 में सबको एक फ्री का इफेक्ट मिला था एंड आई गॉट एमरल्ड इफेक्ट और ये इफेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला था टू ग्राइंड आर्मर एंड एटसेट्रा। बट ये इफेक्ट हमें पीवीपी में इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता और एसएमपी डोमिनेट करने में तो बिल्कुल भी नहीं, ये बस ग्राइंडिंग के काम आता था। सो आई डिसाइडेड टू क्राफ्ट थंडर इफेक्ट एंड ये इफेक्ट बस सोलो फाइट्स के लिए नहीं, टीम वर्सेस टीम वाले फाइट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल थी क्योंकि इससे मैं 5-6 लोगों को साथ में मार पाता। उसके बाद मैंने कुछ करके एक ट्रायल चेम्बर भी ढूंढ लिया था टू ग्राइंड सम आइटम्स फॉर माई इफेक्ट, क्योंकि मेरे इफेक्ट के लिए मोस्ट आइटम्स इसी ट्रायल चेम्बर से मिलने वाले थे। एंड इफेक्ट की रेसिपी आप लोग स्क्रीन पे प्रोबेबली देख ही सकते हो और यही चीज़ें मुझे इस ट्रायल चेम्बर से चाहिए। मुझे इस ट्रायल चेम्बर से कुछ ट्राइडेंट्स, एटलीस्ट एक ट्राइडेंट और 4 गोल्ड स्ट्रिंग्स चाहिए। एंड उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा बट मुझे फाइनली अपने रिक्वायर्ड मटेरियल्स मिल गए। मुझे 4 गोल्ड स्ट्रिंग्स और एक ट्राइडेंट मिला था एंड एक ट्राइडेंट मैंने एक ग्राउंड को मार के ले लिया। सो अब मेरा गोल था लोड स्टोन्स इकट्ठा करना। तो एक लोड स्टोन मैंने खुद बना लिया। एक लोड स्टोन मेरे दोस्त के पास था तो उसने मुझे फ्री में एक लोड स्टोन दे दिया। एंड देन आई वेंट टू अ विलेज टू यूज माई एमरल्ड इफेक्ट, क्योंकि भाई कब से ये मेरे पास था पर मैं इसका इतना ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर रहा था। एंड इस विलेज में आके मैं अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकता था फॉर माई टीममेट्स एंड फॉर माई सेल्फ एज वेल। फिर मैं विलेजर्स के साथ ग्राइंडिंग करने लग गया, अपने एमरल्ड्स यूज करने लग गया जो मुझे उस ट्रायल चेम्बर से मिले थे। एंड दिस वॉज ईजी क्योंकि मुझे सब चीज़ें बस एक ही एमरल्ड में मिल गई थी। डैम, सो आई वॉज रियली लकी क्योंकि भाई मुझे बस अपने थंडर इफेक्ट को क्राफ्ट करने के लिए एक क्रीपर हेड चाहिए था एंड वो भी मुझे मिल जाता है। ओ वेट, ये तो एक चार्ज क्रीपर है ना, और यहाँ पे दूसरा क्रीपर भी है। एंड मैंने कुछ करके उसका हेड भी ले लिया था। सो नाउ इट वॉज अबाउट द टाइम आई डोमिनेट द सर्वर। लाइटनिंग क्राफ्ट करने के बाद आई डिडंट न्यू प्रॉपरली हाउ टू यूज इट। सो मैं लग गया उसे मास्टर करने में, क्योंकि विदाउट मास्टरिंग इट वुड बी अ वेस्ट टू यूज इट। सो मास्टर करने के लिए उसे मुझे 1 हफ्ते से भी ज़्यादा लग गया, बट या इट वॉज वर्थ इट। डैम ब्रो, दिस इट इज़ रियली पावरफुल ब्रो। भाई ये इतनी जल्दी मर गया भाई थंडर से। वेट, ये लोग भी मर जाएंगे ब्रो इसे, तो ये रुक ही नहीं रहा ब्रो। ओके ये नहीं मरेंगे। रुक गया। अबे अभी तक नहीं रुका ब्रो, ये कूल डाउन भी स्टार्ट हो गया, स्टिल ये नहीं रुका। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वरना ये लोग ही मर जाएंगे ब्रो। ओ सेट। तो जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इफेक्ट कैसे यूज करते हैं ब्रो। मैं खुद नहीं रोक पा रहा था इसे, कब ये यूज होता है और कब नहीं मुझे इतना भी नहीं पता था। सो आई नीडेड टू रियली मास्टर इट, वरना भाई मैं अपने टीममेट्स को ही मार दूंगा इसे। तो ये भाई इन्हें ट्रस्ट भी करूंगा, वैसे भी ये मर जाएंगे। 10 दिन के बाद मैंने थंडर इफेक्ट को मास्टर कर लिया था। मुझे इतना पता चल गया था कि इसे कब यूज करना है एंड कैसे यूज करना है। फिर मैंने उसी टाइम के बीच में मैंने हार्ट इफेक्ट भी बना लिया था, क्योंकि ओनली विथ थंडर आई कुडंट डोमिनेट द सर्वर। लॉन्ग फाइट्स में हार्ट इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला था, क्योंकि मैं 1.5 मिनट्स के लिए 20 हार्ट्स तक आ सकता था, विच वॉज लाइक हेल्थ ऑफ 2 प्लेयर्स कम्बाइंड। एंड आफ्टर दिस आई वॉज रियली गोना डोमिनेट द सर्वर। बट कुछ ही टाइम बाद कुछ लोगों को लगा दैट दे कैन इजीली डिफीट मी, सो आई डिसाइडेड टू शो देम
what I was really capable of. इसे तो मैंने मार दिया था, बट ऐसा करके मैंने अपना एक दुश्मन बना लिया था। एंड ही स्टार्टेड किलिंग माई फ्रेंड्स व्हेन आई गॉन ऑफलाइन। जब भी मैं ऑफलाइन जाता था वो मेरे दोस्तों को मारने लग जाता था, जस्ट बिकॉज ही कुडंट किल मी। मैं इन सब चीज़ों से थक चुका था, सो आई डिसाइडेड टू एंड इट वंस एंड फॉर ऑल। मैंने ये फाइट्स बहुत बार कर ली थी, बट दिस टाइम इट वॉज अ लिटल डिफरेंट, क्योंकि इस बार मैं लड़ रहा था अपने फॉर्मर टीममेट्स इस बिलाल के साथ। वो मेरा पहले का बहुत अच्छा दोस्त था, बट आई नीडेड टू फाइट हिम टू प्रोटेक्ट माई टीममेट्स। We were dominating the fight until मेरे टीममेट्स भी मरना स्टार्ट हो जाते हैं, so I needed to 2v1 them। ये बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला था, but I needed to do it। मेरा फर्स्ट टाइम एक टोटम पॉप किया था इन लोगों ने। इन लोगों ने पहली बार मुझे टक्कर दी थी एंड माई आर्मर स्टार्टेड टू ब्रेक डाउन। ये फाइट बहुत लंबी चली थी, मेरे ओपोनेंट्स के भी आर्मर टूट रहे थे, बट मेरा आर्मर इनसे जल्दी टूट रहा था बिकॉज आई नीडेड टू 2v1 और ये लोग मुझे आसानी से मार रहे थे, सो आई नीडेड टू रन। ये पहली बार था कि किसी प्लेयर से मैं इस SMP में भागा था, बिकॉज आई वॉज इन डेंजर। मेरा पूरा आर्मर टूट जाता अगर मैं अभी नहीं भागता तो। थैंक गॉड इन लोगों ने मुझे नहीं देखा था, वरना आई वुड बी डेड फॉर रियल। सो गाइज आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में देयर आर नो गेम साउंड्स। अगर कुछ है भी तो वो मैंने खुद एडिटिंग में ऐड किए हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे गेम का साउंड ही रिकॉर्ड करना भूल गया था। हाँ भाई, और ये अनस्क्रिप्टेड SMP है, तो आई कुडंट री-रिकॉर्ड इट। एंड मैंने ये वीडियो इतनी लंबी नहीं बनाई क्योंकि भाई बिना साउंड इफेक्ट के दिस वीडियो वाजंट दैट गुड।